जो देश का जो अभी हालात, जो देश का जो अभी माहौल चल रहा है, अगर इस पर मजबूती से पहल नहीं तो देश किस राह में जाएगी ये किसी को पता नहीं। बिहार की राजधानी पटना में छात्र जाग चुके हैं, युवा जाग चुके हैं अपने अधिकार के लिए। जो दिल्ली जंतर मंतर पे पुलिस विरोध कर रही थी, ना उसका नेम प्लेट हुआ करता था और सिविल में चप्पल पिन के ना वर्दी में था, वैसे लोग एकदम छोटे 16 साल 17 साल बच्ची को मार रही थी। बच्ची के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ, ये दुर्भाग्य है। देश में अपना अधिकार मानना क्या, और देश के युवा के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है वो लग रहा है कि किसी भारत का युवा है, कल का भविष्य मेरा। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है और मानसून सत्र भले ही छोटा है लेकिन हंगामेदार है। और यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी जो सत्र हंगामेदार है और साथ में जो दिल्ली में प्रदर्शन है उसकी आंच, उसकी गूंज 1000 किलोमीटर दूर राजधानी पटना में भी आज सुनाई दिया। विधानसभा में ताले जड़ दिए गए, विधायक अंदर हैं और जो बाहर हैं वो अंदर नहीं आ सकते हैं। और कई जगहों पर छात्रों के साथ प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ लाठीबाजी हुई, तमाम चीज़ें हुई हैं। बीजेपी कार्यालय के गेट को जाम कर दिया गया, विधानसभा गेट के आगे तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, छात्र, तमाम समर्थक मौजूद थे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मनोज विश्वास मौजूद हैं, फॉरबिसगंज से आते हैं। विधायक के तौर पे जो हनक दिखाया, धमक दिखाया और चमक दिखाया, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल किया फॉरबिसगंज इलाके से। बता दूं कि फॉरबिसगंज अररिया इलाके में आता है, अररिया जिले में आता है और बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से जीते हुए थे। लेकिन वहाँ से इस बार मनोज विश्वास ने वो दमखम जिताया। बताया भी सर, चूंकि विधानसभा जो चल रहा है 517 छोटा है, हमने देखा पिछली बार भी आपके ध्यान आकर्षण को, आपके जीरो को, आपके तारांकित को, आज भी आपके सवाल थे। लेकिन जो चीजें चल रही हैं राजधानी पटना में, दिल्ली की आज पटना तक है, ये कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, सच्चाई तमाम आपके चैनल के माध्यम से जितना पूरा बिहार के लोग, पूरा देश के लोग देख रहे हैं, सबको दुख प्रकट करते हुए जो देश का जो अभी हालात, जो देश का जो अभी माहौल चल रहा है, अगर इस पर मजबूती से पहल नहीं तो देश किस राह में जाएगी ये किसी को पता नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि जो दिल्ली का 20 तारीख का जो घटना घटा, आज कई लोग ने धरना प्रदर्शन पे जंतर मंतर पे धरना दिया। कोई भी सर जोर से बोलिए, आपकी आवाज दिल्ली तक जा रही है। कोई भी सत्ता दल के लोगों ने ना ही धरना स्थल पे पहुंचा, ना ही वहाँ धरना दे रहे लोगों से उसकी समस्या की जानकारी। देश है और जिस तरह से 20 तारीख को देश का जो भविष्य हमारे जो छात्र नौजवान है उसके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, हम आपके माध्यम से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो कल का मेरा भविष्य है, आज उस पर आप लाठी चलवा रहे आपके माध्यम, ये बहुत दुखदायक कष्ट है। आप देखे होंगे आज हम संजोग से 2:30 बजे हम सदाकत आश्रम हम गए। कल राहुल जी प्रोटेस्ट कर रहे थे मोदी जी की तरफ, शांति कोई कल तो कोई अपोटन ही नहीं हुआ था, कहीं कोई घटना नहीं घटी। कल रात में हम लोग राजभवन के सामने हम लोग धरना दिए हैं। शांति जो राज्यपाल पर जो हम लोग का स्वतंत्र अगर बात कोई रखेगा तो राज्यपाल रखेगा, हम लोग उसके साथ बैठे उनकी अपनी जो समस्या तो वो अवगत कराए। आज जिस तरह से सदाकत आश्रम में घटना घटी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहा। आप सत्ता दल के लोग हैं, डबल इंजन के आप कहते हैं सरकार है, और यहाँ से 8 किलोमीटर है सदाकत आश्रम। आप वहाँ पे सदाकत आश्रम में जाकर घूमना और वहाँ पे गेट आप खोलेंगे, बहुत दुर्भाग्य है। देश पूरे राज्य के लिए दुर्भाग्य की समय है कि ऐसे लोग, और आप देखे होंगे बिहार की राजधानी पटना में छात्र जाग चुके हैं, युवा जाग चुके हैं अपने अधिकार के लिए। ये बहुत, और इस पे अभी तक सरकार का ये भी पहल नहीं आई, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। आश्वासन नहीं देने के लिए आए हैं कि छात्र के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जाए। बिल्कुल,
और एक चीज़ बहुत बाकी से हम देख रहे थे कई वीडियो, जो दिल्ली जंतर मंतर पे पुलिस विरोध कर रही थी, ना उसका नेम प्लेट हुआ करता था, और सिविल में चप्पल पिन के ना वर्दी में था, वैसे लोग एकदम छोटे 16 साल 17 साल बच्ची को मार रही थी। बच्ची के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ, ये दुर्भाग्य है। बिल्कुल। इस वक्त आप कांग्रेस के युवा फायर ब्रांड नेता और फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास साहब को देख और सुन रहे हैं देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। और जिस तरीके से जंतर मंतर से तमाम जो खबरें हैं पूरे देश में हम दिखा रहे हैं, उसकी आंच दिल्ली से लेकर आज पटना तक में सुनाई दिया। विधानसभा चल रहा है लेकिन विधायक अंदर रह गए, विधायक बाहर नहीं निकल पाए और छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता चला गया। सदाकत आश्रम, गांधी मैदान, बीजेपी कार्यालय, विधानसभा, हर जगह प्रदर्शन हुआ और एक तरीके से गेट बीजेपी कार्यालय का भी बंद कर दिया गया और यहाँ पे भी। लेकिन कांग्रेस के युवा विधायक, युवा नेता और फायर ब्रांड जो विधायक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे मनोज विश्वास साहब से। कई बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई है। मनोज विश्वास साहब वो कहते हैं छात्रों के वेश में छिपे हुए उपद्रवी तत्व हैं, ये उग्रवादी है। देश में अपना अधिकार मानना क्या, और देश के युवा के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, वो लग रहा है कि इसी भारत का युवा है, कल का भविष्य मेरा। आप देखे होंगे जो बच्चे के साथ जो व्यवहार हो रहा है जंतर मंतर पे, क्या वो लग रहा है कि इसी देश का बच्चे हैं। आप उस तरह से व्यवहार आप कर रहे हैं। युवा, आज कई वीडियो हम बहुत महत्वपूर्ण से हम देख रहे थे, युवा वो देश का रीढ़ होता है। युवा चाह लेगा तो कभी भी ताकत बदल सकता है। आपको याद है, हम लोग उस समय में जन्म नहीं थी, याद है आपको जब प्रकाश नारायण की हम लोग पढ़ने का कभी मौका मिलता नहीं पढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा अगर कोई शुभचिंता का देश का भविष्य हम लोग का छात्र हुआ, और उसके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं। एक भी नेता आज तक आपका सत्ता दल के लोग उससे बात करने के लिए नहीं हुए, आज तक उसमें एक स्टेटमेंट नहीं हुआ। देश का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य विषय ये भी रहा, देश का पहला प्रधानमंत्री जो गिनीज बुक में उसका नाम लिखा गया, आज तक वो मीडिया से पेश नहीं कर पाया। 12 साल आप कहते हैं आप मेरी उपलब्धि, एक भी किसी हमको बता दीजिए जो देश का प्रधानमंत्री किया, एक भी किसी। मनोज विश्वास जी, इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल पर मौजूद हैं, नेशनल दस्तक पर। आप पूरे देश में तमाम खबरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, विधानसभा सत्र में अभी 2 दिन बचे हुए हैं, अब कांग्रेस का रुख क्या होगा? अभी आगामी जो 2 दिन हैं, आज आप लोग सड़कों पर उतरे, लगातार प्रदर्शन रहेगा, कल का दिन क्या होगा? देखिए, हम लोग विपक्ष कर रहे हैं विधानसभा में, जो जनता का मूल समस्या है मजबूती से हम लोग रखते हैं। तमाम देखे होंगे इससे पहले जो बजट सत्र था और अभी मानसून सत्र है, हम लोग सरकार का भी कल भी आप देखे होंगे कई बिल पेश हुआ था। वो तो धोनी मत से बोल रहे हैं कि सब धोनी मत से करवाएंगे। तो कहीं न कहीं तो कल आप देखे होंगे कि जो टैक्स की बात हो रही है, बिल्कुल रेवेन्यू की बात हो रही है, ये जनता पे थोपने की बात हो रही है। सरकार अपनी कमियां कहीं नहीं दिखा रही है कि हमसे कमी। मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है? तो सच्चे आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो कल आप देखे होंगे कि जो टैक्स की बात हो रही है, बिल्कुल रेवेन्यू की बात हो रही है, ये जनता पे थोपने की बात हो रही है। सरकार अपनी कमियां कहीं नहीं दिखा रही है कि हमसे कमी। मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है? तो सच्चे आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, जो पूरा देश और पूरा बिहार के स्थिति है किसी से छुपा हुआ है। अच्छा विश्वास साहब, सरकार जितनी दावा कर ले, सच्चाई उसका जमीन पे। अच्छा विश्वास साहब, डिग्री कॉलेज का शुभारंभ, स्कूलों का तो फायदा आपकी विधानसभा को भी हुआ, स्कूलों को जो रंग दिया गया भगवा कलर से, तो दिक्कतें कहाँ है? स्कूल खुलने से या रंग देने से? ये तो देश का दुर्भाग्य है। विकास की अभी मेरे क्षेत्र से वीडियो वायरल हुआ था, टीचर स्कूल जाती है और बेंच बच्चे लगा के उसको जाता है, वो सस्पेंड भी हो जाता है। अब कभी उस पर देखे हैं कि वहाँ पे जो पानी लगता है उसके बारे में भी सरकार कभी सोची। जहाँ हाई स्कूल है, 2 कमरे की चल रही है, 1000 स्टूडेंट है,
वो क्या कर रही है, इसके अब कलर बदलने से आप विकास गिना रहे हैं। ये मानसिकता पहले आपको बदलनी होगी। देश की जनता सब कुछ देख रहा है, नाम बदलने से विकास को वहां से कहीं नहीं जोड़ा जा सकता। मनोज मिश्रा साहब, राहुल गांधी जो तस्वीरें वायरल हुई, पुलिस ले जा रही है, नाक से खून जा रहा है, बहुत सारी जो चीजें हैं, क्या लगता है कि आगे कांग्रेस पार्टी इसी मजबूती के साथ आगे रहेगी, या आपको लगता है कि सरकार के जो शासन तंत्र है उसके आगे आप लोग घुटने टेकेंगे? आपको याद होगा देश की आज़ादी में अहम भूमिका गांधी परिवार और देश का जो अर्थव्यवस्था जिस समय देश में आज़ाद हुआ तो वो अर्थव्यवस्था क्या थी और उसी अर्थव्यवस्था को कितना मजबूती से किया। जो सरकार दावा कर रही है जो मेरा बनाया हुआ जिसको वो स्वयं चला नहीं पा रही है, 12 साल में उसको प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेच रही है, इससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जो कंपनी के अभी क्या है देश का, क्या देश का अर्थव्यवस्था पूरा 43 आदमी के अंदर में आप टैग करते हैं तो देश का अर्थव्यवस्था तो चरमराएगा। तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य है देश का। इस वक्त मनोज विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरबिसगंज से आते हैं, कांग्रेस के कद्दावर युवा नेताओं में शुमार और विधायक हैं, और बता रहे हैं कि ये कदम रुकेगा नहीं, रफ्तार थमेगा नहीं। जो प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का, कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन हासिल है वो अभी दिल्ली से निकलकर पटना पहुंचा है और पूरे देश में लगातार ये प्रदर्शन हुआ, क्योंकि मांग है कि इस्तीफा हो शिक्षा मंत्री का, इस्तीफा हो। अब आप लोग नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, घर का गार्जियन, हमारे यहाँ अगर कोई बच्चे अगर बदमाशी करते हैं तो हम लोग जाके गार्जियन को करें, पर गार्जियन अगर उस पर एक्सेप्ट नहीं करे तो कहीं कहीं तो गार्जियन उनकी मिली भगत गलत चीज़ का बढ़ावा दे रहा है, ये भी एक सेंस है, आप समझ सकते हैं। तो आप लोग अगर इस्तीफा होता है धर्मेंद्र प्रधान का तो आप लोग शांत हो जाएंगे या आगे? और हम लोग का जो जमीनी मुद्दा है, जनता विपक्ष का जो काम है वो तो हम लोग कर रहे हैं। अब देखे कि आज तक एक भी हम लोग का इतना धरना प्रदर्शन एक भी, हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग, हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग और गांधी को मानते हैं हम लोग और उसी के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और आज जो देश का जो स्थिति है, जो हमारे कई जो भगत सिंह आज आए हैं आगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो देश का अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे युवा सब को कर। विश्वास साहब, चलते चलते एक बात बताइए, देश पूरा जानना चाह रहा है, कई बीजेपी नेताओं से हमारी बातचीत होती है, कहते हैं कांग्रेस बिहार में गिनी चुनी जो विधायक है, गिने चुने उंगलियों पे है, वो भी हमारे संपर्क में है। मनोज विश्वास किसके संपर्क में है? देखिए, आपको सबसे पहले बता दें, हम लोग का दल छोटा दल अभी नहीं है। आपको 6 विधायक हम लोग हैं, वो तो कहते हैं सब हमारे संपर्क में है। हम बताते हैं ना, 6 विधायक हम लोग, और आपको आज बता देते हैं आने वाले 5 साल के बाद फिर आप तमाम लोग यहाँ बैठिएगा, ये 6 विधायक इन लोग को छत्ते का डोल याद दिला देंगे, समय के इंतजार। बहुत बड़ी बात मनोज विश्वास साहब की तरफ से कि ये 6 विधायक आने वाले वक्त में छठी का दूध याद दिलाएंगे और बड़ी मुकाम, बड़ी चीजें कांग्रेस हासिल भी करेंगे। अब जो सत्र बचा हुआ है, आपके जो सवाल थे आज हुए नहीं हुए, जवाब जो भी मिला है, आगे आने वाले 2 दिनों में आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, बड़े दुख के साथ करना पड़ता है। 20 साल से गठबंधन की सरकार, केंद्र में भी इसकी सरकार है और बिहार में इसकी सरकार है। हम सीमांचल से बड़े दुख के साथ कई बार हम विधानसभा में भी क्वेश्चन किए, कई बार मंत्री जी को लिख के दिए। हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है बात, आप जानते हैं हम जिस जिला से आते हैं, बिहार का सबसे पिछड़ा जिला, सबसे गरीबी जिला, उसका मुख्य कारण है बात। आज तक सरकार की कान में जू तक नहीं गई है कि 20 साल में वहाँ के लोग का जो आर्थिक स्थिति बनी है, सिर्फ परमान नदी में तटबंध मजबूत से बन जाए तो वहाँ के किसान सबसे खुशहाल है, आज तक नहीं। और आपको बता दें, जनता समझने लगी है, समय के हिसाब से उनको जवाब दें। सर, चलते चलते बांकीपुर चुनाव, उपचुनाव, बीजेपी
पीके कहते हैं कि हर घर में कैबिनेट मंत्री को उतार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप लोग का गठबंधन आरजेडी के साथ है, क्या देखते हैं आप? हमारे जो गठबंधन का साथी है, जो गठबंधन का हमारे जो अभी तक हम लोग का सत्र चल रहा है, हम लोग को अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आए हैं। हमको लगता है कि 24 तारीख को जैसे सत्र खत्म होगा तो हम लोग के दल की तरफ से कोई फरमान हम लोग को जारी होगा। मतलब तेजस्वी यादव के आने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग का सत्र अभी चल रहा है। हाँ ठीक है। सत्र के बाद जो हमारे नेता का जो आदेश है उसमें होगा। इस फैक्टर संदर्भ किसको देखते हैं आप, पीके फैक्टर या बीजेपी, क्या लग रहा है? अभी तक संजोग से हम कहीं घूमने का मौका नहीं मिला है, इसलिए आप खुद विधायक बने, एक विधायक को जब लाया जाता है, फिर प्रत्याशी को, फिर उसको चेंज कर दिया जाता है, फिर दूसरा लाया जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।